हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतीक जैन एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन से पहले हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है। तो टाइप मतलब कि डेटा टाइप, डेटा टाइप का कन्वर्जन। अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? तो इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग, लॉन्ग डबल, ये सब क्या होते हैं? डेटा टाइप्स होते हैं। अब इनका कन्वर्जन हमें पढ़ना है। तो इनका कन्वर्जन की ज़रूरत क्या है और इनका कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है, ये सब हम आज इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले ये समझिए कि जब भी हम टाइप कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत क्या है, पहले हम वो सोचें। तो ज़रूरत इसलिए है कि कभी भी हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम इंटीजर नंबर को हमेशा इंटीजर नंबर से ही प्लस करें या फिर फ्लोटिंग नंबर को हम फ्लोटिंग नंबर से ही प्लस करें। हम क्या करते हैं? मिक्स्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मतलब कि हम ऐसा करते हैं कि इंटीजर नंबर को फ्लोट के नंबर से प्लस कर देते हैं, फ्लोट के नंबर को इंटीजर्स नंबर से प्लस कर देते हैं, या फिर डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नॉर्मली जब हम मैथ्स करते हैं तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना शार्प है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकता है इन सब चीज़ों को। लेकिन कंप्यूटर को हमें एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमने उसको सिखाई हो, कुछ चीज़ें हमने उसको ना सिखाई हो। तो जो चीज़ें हमने उसको सिखा दी है वो चीज़ तो वो कर लेगा, लेकिन जो चीज़ें हमने उसको नहीं सिखाई है वो चीज़ें हमें उसको सिखानी पड़ेगी, या फिर उससे किस तरह से काम करवाना है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो टाइप कन्वर्जन होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट मतलब कि जो कंपाइलर को आता है, जिस तरीके का टाइप कन्वर्जन करना कंपाइलर को आता है वो कहलाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और जिस तरह का टाइप कन्वर्जन हम करवाना चाहते हैं, जो कंप्यूटर को या तो ना आता हो या फिर जिस तरह से वो नॉर्मली कन्वर्ट करता है उस तरीके से हम ना करवा के हम हमारे अकॉर्डिंगली कन्वर्जन करवाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन और एक होता है टाइप कन्वर्जन बाय असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिक मतलब कि अपने आप जो कन्वर्जन हो जाता है वो कहलाता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। और बाय असाइनमेंट मतलब कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण कन्वर्जन करना पड़ता है उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, ये आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपने आपको बहुत सारे रूल्स बताने वाला हूँ, बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख लिए हैं जो ब्रैकेट में लिखे हैं, इनको एज इट इज लिख लीजिए। इनका क्या मतलब है मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा, लेकिन अगर आप इसको लिख लेंगे तो आगे चलकर आपको बहुत सारे रूल ना याद करके जो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है, अगर इतना आपको याद होगा तो भी आप समझ जाएंगे कि किससे किसमें कन्वर्जन होता है। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन के ब्रैकेट में मैंने लिखा है लोअर टू हायर। लोअर टू हायर मतलब कि लोअर डेटा टाइप जो है वो हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में भी दो तरीके के टाइप कन्वर्जन होते हैं, एक होता है यूनरी और एक होता है बाइनरी। यूनरी मतलब जो यूनरी ऑपरेंड्स पे लगता है, और बाइनरी मतलब जो बाइनरी ऑपरेंड्स पे लगता है। तो जब भी यूनरी ऑपरेंड में लगता है तो जो कैरेक्टर और शॉर्ट जो होता है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइनरी बिल्कुल इसी तरह से चलता है कि लोअर टू हायर। अभी हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। हो सकता है ये एक से ज़्यादा पार्ट में बन जाए, एक या दो पार्ट में बन जाए, 3 पार्ट में बन जाए, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे और आप लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। असाइनमेंट के लिए मैंने लिखा है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब कि असाइनमेंट के जो राइट में होता है वो कन्वर्ट हो जाता है असाइनमेंट के लेफ्ट टाइप के ऑपरेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक्सप्लिसिट तो मतलब कि जिस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे उस तरह से वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए क्या रूल्स हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहले हम कम पढ़ते हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैंने बताया, जो कंप्यूटर ऑटोमेटिक खुद से कर देता है कन्वर्जन वो कहलाता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और इसमें दो तरीके के होते हैं, पहला कहलाता है ऑटोमेटिक और दूसरा कहलाता है बाय असाइनमेंट। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक वेरिएबल बना लिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट x। अब यहाँ पर जो x के अंदर कोई भी डेटा होगा, जैसे कि मान लीजिए x के अंदर मैंने रख दिया 5, और मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना दिया फ्लोट, और फ्लोट के अंदर फ्लोट नाम का एक y वेरिएबल बना दिया। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहले तो हम क्या कर सकते हैं कि y के अंदर हम x असाइन कर सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि x के अंदर हम
y असाइन कर दे। ये दोनों टाइप के कन्वर्जन पॉसिबल है। मतलब कि इसमें हमने क्या किया, पहले वाले में हमने इंट वाले डेटा टाइप को किस में असाइन करवा दिया, फ्लोट नाम के वेरिएबल में। मतलब कि इंटीजर वेरिएबल है ये x को हमने किस में असाइन करवा दिया, फ्लोट नाम के वेरिएबल में। मतलब कि y जो है वो फ्लोट टाइप का है, उसमें कन्वर्ट करवा दिया। इसका मतलब जो हमने इंटीजर वाला है वो किस में असाइन करवा दिया, फ्लोट वाले में। दूसरे वाले में आप देखिए कि हमने y को असाइन करवा दिया है x में, मतलब कि हमने फ्लोट वाले को असाइन करवा दिया है इंट वाले में। तो यहाँ पर y जो है उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, i की वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, x में असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर 5 को अगर हम y में असाइन कर दें तो क्या होगा, क्या 5 असाइन हो जाएगा कंप्लीटली, या कुछ डेटा लॉस होगा, या कुछ चेंजेस होगा। उसी तरह से अगर y में भी कोई एक वैल्यू है, मान लीजिए y के अंदर मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन में y में असाइन कर दिया, मान लीजिए 7.6 मैंने y में असाइन कर दिया, और फिर y के वैल्यू को हम x में असाइन करें तो क्या होगा, 7.6 क्या स्टोर होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि x जो है वो इंटीजर वेरिएबल है, वो 7.6 तो स्टोर करेगा नहीं। तो फिर उसके अंदर क्या साइन होगा, ये सारी चीज़ें जो कहलाती है, ये कहलाता है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। क्यों, क्योंकि टाइप का कन्वर्जन हो गया है। पहला उसका टाइप था इंट, लेकिन जब हमने उसको असाइन कर दिया किसी अदर वेरिएबल में तो उसका टाइप कन्वर्ट होकर किस में हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से अगर हम फ्लोट का टाइप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। मतलब कि जो डेटा टाइप था उसका कन्वर्जन हो गया है। पहले वो इंटीजर था, अब वो हो सकता है फ्लोट हो गया, फ्लोट था तो हो सकता है इंटीजर हो गया, इंटीजर हो सकता है कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाए, कैरेक्टर हो सकता है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर दो तरीके से कन्वर्जन होता है, मैंने आपको बताया, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब कि अगर हमने इसको कुछ नहीं कहा तो ये अपने आप टाइप कन्वर्जन करेगा, और जब अपने आप करेगा तो सी लैंग्वेज में कुछ प्री डिफाइंड रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ये कन्वर्जन कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंग डेटा हो सकता है ट्रंकेट हो जाए या फिर उसमें कुछ अपेंड हो जाए। उसी तरह से अगर हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करते हैं तो हम बताते हैं उसको कि तुम्हें किस में कन्वर्ट होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला है वो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि इसमें जो रूल चलता है वो लोअर टू हायर चलता है। लोअर टू हायर का मतलब क्या है, लोअर टू हायर का मतलब ये है कि जो भी डेटा टाइप कन्वर्ट होगा ऑटोमेटिकली वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा जो लोअर वाला है वो अपने हायर वाले डेटा टाइप में पहले कन्वर्ट हो जाता है बिना कुछ करे। मतलब कि अगर हमने एक लाइन में बहुत सारे ऑपरेंड लिख दिए, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ लिख दी है, मान लीजिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर 2 + 4.5 + 6, तो यहाँ पर ये इंटीजर नंबर है और ये फ्लोट का नंबर है। तो यहाँ पर पहले कन्वर्जन, ये डायरेक्टली एडिशन नहीं होगा, पहले क्या होगा, पहले ये सारे जो ये सारी जो पहले वैल्यूज़ है ये किसी एक डेटा टाइप में कन्वर्ट होगी। मतलब कि जो 2 है वो भी पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा या डबल में कन्वर्ट होगा, 4.5 भी पहले फ्लोट या डबल में जाएगा, और 6 भी पहले फ्लोट या डबल में जाएगा, डिपेंड कि उसमें क्या वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं। और जिस तरह से जब ये सेम टाइप में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद इनमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये कहलाता है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कन्वर्जन। बाइनरी क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटर्स लगे हैं वो 2 ऑपरेंड पे लगे हैं, तो ऑटोमेटिक तो होगा लेकिन कौन सा वाला, बाइनरी वाला। अब कन्वर्जन किस तरीके से होता है, तो कन्वर्जन मैंने आपको बताया होता है लोअर टू हायर। मतलब कि जो लोअर वाला डेटा टाइप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके हायर वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लोअर और हायर से मतलब क्या है, तो उसके लिए ये मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ, इसको याद कर लीजिए। देखिए ये है कन्वर्जन लोअर टू हायर। यहाँ पर ये एक पिरामिड बनाया है, जो सबसे टॉप पर है उसका साइज सबसे छोटा है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे टॉप पे लिखा है वो क्या लिखा है, कैर और शॉर्टेड। कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बाइट, और शॉर्ट का साइज कितना होता है, 2 बाइट। तो यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो कौन से वाले हैं, कैरेक्टर और शॉर्टेड। तो इसको हम बोलेंगे कि ये सबसे लोअर ऑर्डर में है, इसकी जो डेटा टाइप का जो कन्वर्जन है वो सबसे लोअर है। उसके बाद आता है इंट। इंट मतलब कि हम बाय डिफॉल्ट बोलते हैं लॉन्ग इंट, क्यों, क्योंकि ये 4 बाइट लेता है। तो अगर हमने इंट लिखा है मतलब ये कितने बाइट लेने वाला है, 4 बाइट लेने वाला है। तो ये अगर ऑर्डर में देखा जाएगा तो ये हायर ऑर्डर में है। किससे हायर ऑर्डर में है, कैर और शॉर्ट इनसे हायर ऑर्डर में है इंट।
उसी तरह से उसका हायर ऑर्डर कहलाता है फ्लोट। अब आप सोच रहे होंगे कि इंट का भी 4 बाइट लेता है और फ्लोट भी 4 बाइट लेता है। बिल्कुल, दोनों 4 बाइट ही लेते हैं, लेकिन ये इंटीजर नंबर स्टोर करता है, ये रियल नंबर स्टोर कर सकता है, इसलिए हमने लोअर प्रायोरिटी पे रखा है इंटीजर को और हायर प्रायोरिटी पे रखा है फ्लोट को। फिर फ्लोट से भी बड़ा कौन होता है? तो फ्लोट से बड़ा होता है डबल, जो 8 बाइट लेता है। तो यहाँ पर उससे हायर ऑर्डर में कौन सा आता है? डबल। और फिर उससे हायर ऑर्डर में आता है लॉन्ग डबल। इसका मतलब कि जिस भी तरह से हमें कन्वर्जन करना है तो पहले हमें इनका ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे छोटा कौन सा कहलाता है? कैर। उससे बड़ा कौन कहलाता है? इंट। उससे बड़ा कहलाता है फ्लोट। उससे बड़ा कहलाता है डबल और उससे बड़ा कहलाता है लॉन्ग डबल। तो जब भी मैं बोलूं कि लोअर टू हायर, तो लोअर टू हायर में आपको ये पिरामिड जो है आपके दिमाग में आपको दिखना चाहिए कि ये लोअर टू हायर है। तो इसका मतलब कि जब भी कोई डेटा टाइप अगर ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है तो वो लोअर से हायर होता है। मैंने आपको यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा है? जब ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होता है तो वो लोअर टू हायर होता है। मतलब कि अगर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन होगा तो कैर जो है वो भी इंट में कन्वर्ट हो जाएगा और शॉर्ट इंट जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंट में। उसी तरह से इंट वाला अगर जरूरत पड़ती है तो फ्लोट में कन्वर्ट होता है। ये हमेशा नहीं होता, ये जरूरत पड़ने पर होता है। तो अगर जरूरत पड़ती है तो इंट फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोट डबल में कन्वर्ट हो जाता है और डबल लॉन्ग डबल में कन्वर्ट हो जाता है जब जरूरत पड़ती है तब। अब जरूरत कब पड़ती है? तो जरूरत जब पड़ती है जब मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक ऐसा ऑपरेशन आ जाता है जिसमें अलग अलग डेटा टाइप्स यूज हो रहे हों। जैसे कि यहाँ पर अभी जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें देखिए, यहाँ पर ये एक इंटीजर नंबर है 2, ये 4.5 जो है ये फ्लोट का नंबर है और यहाँ पर ये जो 6 है ये फिर से एक इंटीजर नंबर है। तो जब भी अब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो पहले ये सब एक बराबरी पे आएंगे। अब एक बराबरी पे कैसे आएंगे? तो पहले देखा जाएगा कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो इन सब में सबसे बड़ा है 4.5, मतलब कि इसका जो टाइप है वो है फ्लोट। अब अगर फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा तो ये फ्लोट होगा और नहीं तो अगर ये लिटरल कांस्टेंट लिटरल लिखा होगा तो ये एक तरीके का डबल है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम कुछ ना लिखें, अगर हमने सिर्फ 4.5 लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये डबल माना जाता है। क्या माना जाता है? ये डबल माना जाता है और इसका अगर हम साइज निकालेंगे तो ये 8 बाइट आएगा। अगर हमें एक्सप्लिसिटली इसको बताना है कि ये 4.5 जो है वो फ्लोट का वेरिएबल है तो हमें या तो इसको एक फ्लोट नाम के वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा या फिर हमें 4.5 के बाद में लिखना पड़ेगा f, जिससे कि समझ में आएगा कंपाइलर को कि ये फ्लोट टाइप का है और फ्लोट टाइप का है तो ये 4 बाइट लेगा। अगर डबल होगा तो 8 बाइट लेगा और फ्लोट होगा तो ये 4 बाइट लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि ये 4.45 जो है अगर किसी वेरिएबल में नहीं लिखा है, स्टोर नहीं है, तो इसको डबल माना जाएगा। अब अगर इसको डबल माना जाएगा अगर 4.5 को, तो 6 और 2 इनको भी पहले डबल में कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। क्यों? क्योंकि क्या करता है, लोअर वाले को किस में कन्वर्ट कर देता है? हायर वाले में। और कितने हायर पे जाएगा? जो इस एक्सप्रेशन का सबसे मैक्सिमम होगा। तो इस एक्सप्रेशन का सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 4.5। उसका साइज क्या है? 8 बाइट। तो इसका मतलब कि जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है बाइनरी ऑपरेशन तो पहले जितने भी लोअर वाले हैं उनको वो किस में लेके जाएगा? हायर वाले में। तो यहाँ पे जो 2 है उसको वो बना देगा 2.0, फिर प्लस करेगा 4.5 और 6 को क्या कर देगा? 6.0। इसके बाद में वो एडिशन परफॉर्म करेगा। मतलब कि पहले सारे जो लोअर वाले हैं उनको वो हायर में लेके जाएगा और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जिससे कि कोई गलती ना हो और कंपाइलर को ऐसा लगे कि सारे जो डेटा टाइप है वो सेम है। ये इंटरनली करता है, हमें ऐसा पता नहीं चलता है। और फिर आता है हमारा आउटपुट। अब जो आउटपुट आता है वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उसके लिए यूज में आता है हमारा सेकेंड टाइप कन्वर्जन, जो कि कहलाता है असाइनमेंट। और असाइनमेंट किस तरीके से होता है? राइट टू लेफ्ट। मतलब कि कन्वर्जन हो जाएगा राइट वाले ऑपरेंड का लेफ्ट वाले में। मतलब कि मैंने मान लीजिए यहां पर इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने पर मेरा रिजल्ट क्या आया? इसको सॉल्व करने पे मेरा रिजल्ट आएगा 6 + 4 10 + 5 10.5 और ये हो जाएगा 11.5 12.5। तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 12.5। अब ये जो 12.5 है ये मैं किस में स्टोर करा रहा हूं ये डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि इसको मैंने एक इंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कराता हूं। मैं मान लीजिए एक इंट नाम का वेरिएबल बना देता हूं x और उसमें मैं ये रिजल्ट स्टोर करूंगा। कौन सा वाला? जो इवेल्युएट होके आएगा। मतलब कि मैंने इस तरह से लिखा है 2 + 4.5 + 6।
तो पहले तो ये क्या होगा, पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा किस तरीके से, जैसा मैंने अभी बताया, कौन सी वाली प्रायोरिटी से, लोअर टू हायर वाली प्रायोरिटी से। तो लोअर वाले जो है हायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 2 कन्वर्ट हो जाएगा 2.0 में, 6 कन्वर्ट हो जाएगा 6.0 में, और ये सारे ऐड होने के बाद बनाएंगे 12.5। तो जब ये 12.5 बनाएंगे और अब इसको असाइन कर रहे हैं हम x वाले में, अब फिर से टाइप कन्वर्जन होगा सेकेंड टाइप। अब जो टाइप कन्वर्जन होगा वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के कारण। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर अगर लगा है तो इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू जो है वो किस में असाइन होने वाली है, x में। तो जब सेकेंड टाइम जब टाइप कन्वर्जन होगा तो वो किससे होगा, मैंने आपको अभी यहां पर लिख के बताया है कि ये वाला रूल याद रखिए। अब जो कन्वर्जन होगा वो राइट टू लेफ्ट में कन्वर्जन होगा, मतलब कि राइट साइड में हमने जो ऑपरेंड लिखा है ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाले में। मतलब कि राइट साइड में अभी क्या है, डबल है। राइट साइड में क्या है, डबल है। क्यों डबल है? क्योंकि ये 12.5 लिखा है, तो 12.5 अभी क्या है, डबल। और ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, लेफ्ट साइड वाले में। और लेफ्ट साइड में किस टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का है, तो डबल कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। अब जब भी डबल इंट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि पॉइंट के बाद वाला जो वैल्यू होती है वो ट्रंकेट हो जाता है। इसका मतलब कि 12.5 जब कन्वर्ट होगा इंट में तो पॉइंट के बाद वाला हट जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा और सिर्फ 12 बचेगा। इसका मतलब x में क्या असाइन हो जाएगा, 12। मतलब कि हमने असाइन करना चाह रहे थे 12.5, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाएगा, 12। और जब हम प्रिंट कराएंगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, 12। तो इस तरह से टाइप कन्वर्जन हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में, गेट में, नेट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे कि यही वाला जो एक्सप्रेशन है ये दे दिया जाता है। और ये एक एक्सप्रेशन नहीं, मतलब ये मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस टाइप का एक एक्सप्रेशन आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बताओ x का आउटपुट क्या आएगा। तो पहले आपको ये टाइप कन्वर्जन पता होना चाहिए कि टाइप कन्वर्जन किस तरह से होता है, और उसके बाद आपको फाइनली रिजल्ट करने को आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे जो भी टाइप कन्वर्जन हुआ है वो सब क्या हुआ है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक्सप्लिसिटली हमने कुछ नहीं बताया कि तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है। कंपाइलर ने अपना ब्रेन खुद का यूज किया, उसने जो सेट ऑफ रूल्स थे उसके पास प्रीडिफाइंड, वो उसने यूज किए। उसके पास कौन कौन से रूल थे, तो मैंने आपको बताया कि इम्प्लिसिट के केस में उसके पास 2 रूल्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है असाइनमेंट। ऑटोमेटिक में वो क्या करता है, अगर कैरेक्टर या फिर शॉर्ट वाला होता है तो उसको इंट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि लोअर वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, हायर वाले में। देखिए यहां पर भी जो कैरेक्टर और शॉर्ट है वो भी क्या है, लोअर ही है, और इंट क्या है, हायर है। बस इसको अलग से इसलिए लिखा है कि अगर मान लीजिए कैरेक्टर लिखा हुआ हो, कैरेक्टर मतलब कि ए लिखा है, तो ए को वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में। अब ए को इंट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर जो ए है उसको इंट में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि उसके आस्की कोड में वो कन्वर्ट कर देगा और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा इंटीजर नंबर पर ही हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि हम कैरेक्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म करें। कैरेक्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म करें मतलब कि आपको ऐसा भी देखने को कभी मिल सकता है कि हमने क्या किया है, आपको कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हमने ए में प्लस कर दिया 1, और ये जो ए था वो कैरेक्टर था, यहां पे हमने सिंगल कोट लगा दिया, तो हमने ए में प्लस कर दिया 1। तो ए में +1 करने का मतलब क्या होगा, तो पहले तो चलेगा कि ये दोनों जो हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, मतलब कि इन दोनों का जो डेटा टाइप है वो पहले सेम बनाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा डेटा टाइप है 1 का। क्यों? क्योंकि 1 का डेटा टाइप है इंट और इसका डेटा टाइप है कैर। अब इंट जो होता है उसका साइज होता है 4 बाइट और यहां पर इसका साइज होता है 1 बाइट। तो पहले जो ए है ये कन्वर्ट होगा इंट में। अब इंट में कन्वर्ट होगा मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका आस्की कोड है 97, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और 97 में फिर होगा +1, तो आंसर आ जाएगा 98। अब अगर हमने इसको इंटीजर वेरिएबल में प्रिंट असाइन कर दिया तो 98 ही प्रिंट होगा, लेकिन अगर हमने इसको कैरेक्टर में असाइन कर दिया तो ये हो जाएगा B। क्यों हो जाएगा B? क्योंकि B का आस्की कोड होता है 98। इसको मैं पूरा एक एग्जांपल से बताता हूं अगर आपको कंफ्यूजन हो गया हो तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया इंट x,
ठीक है, अभी मैं इसके अंदर कुछ भी असाइन नहीं कर रहा हूं। और एक मैंने कैर बना दिया है जिसका नाम मैं रख देता हूं y। ठीक है, ये मैंने 2 वेरिएबल्स बना दिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं असाइन करता हूं x में a + 1 और y में भी क्या असाइन करता हूं, y में भी असाइन करता हूं a + 1। अब आप एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या क्या रूल्स लग रहे हैं। अगर आप ये रूल्स समझ गए तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहली बात तो फर्स्ट रूल तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वाला कन्वर्जन लगने वाला है। तो फर्स्ट रूल इसमें लगने वाला है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्यों लगेगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन? क्योंकि यहां पर मैंने एक्सप्लिसिटली कुछ भी नहीं बताया कि कोई कन्वर्जन होगा। तो फर्स्ट मेरा कौन सा लगेगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब इम्प्लिसिट पे मेरा कौन सा वाला लगने वाला है, ऑटोमेटिक और असाइनमेंट। ऑटोमेटिक कैसा लगेगा, ऑटोमेटिक लगेगा जब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा, जब मैं ये a + 1 को सॉल्व करूंगा तो मेरा लगेगा ऑटोमेटिक कन्वर्जन। और उसके बाद जब मैं a + 1 का जो रिजल्ट आएगा उसको जब मैं x में स्टोर करूंगा तो उसमें कौन सा वाला कन्वर्जन यूज होगा, असाइनमेंट वाला। फिर a जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, उसके हायर वाले में। अब आप इसको यूनरी वाला भी बोल सकते हैं कन्वर्जन, या फिर बाइनरी भी बोल सकते हैं, डिपेंड आपको किस तरह से समझ में आता है। लेकिन आपको बस इतना समझना है कि जो कैर वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंट वाले में। अब आप चाहे तो इस तरह से याद रख लीजिए कि कैर वाला इंट में कन्वर्ट होगा, या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लोअर वाला हायर वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि लोअर कौन सा होता है, कैर जो होता है वो लोअर पे होता है और इंट जो होता है वो हायर पे होता है। तो इसमें से आप किसी भी तरह से समझ सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो फिर क्या होगा, सेकंड ये होगा कि जो लोअर वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हायर वाले में। फिर परफॉर्म होगा एडिशन, और उसके बाद थर्ड होगा असाइनमेंट वाला। असाइनमेंट वाले से कन्वर्जन हो जाएगा और हमारा टाइप कन्वर्जन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले x में क्या असाइन हो जाएगा, x में जो असाइन होगा वो होगा a + 1। अब पहला क्या चलेगा कि लोअर वाला हायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो a + 1 में अगर मैं देखूं तो हायर वाला कौन सा है, 1 का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और a जो है उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का डेटा टाइप छोटा है, लोअर ऑर्डर पे है, और उसको हायर पे जाना पड़ेगा। हायर पे जाना पड़ेगा मतलब इंटीजर पे जाना पड़ेगा। और स्मॉल a का जो आस्की कोड होता है वो होता है 97। तो a मतलब हो जाएगा 97 और 97 में फिर होगा +1। तो ये रिजल्ट क्या बन के आ जाएगा, 98। अब ये असाइन होने वाला है x में। तो अब कौन सा वाला रूल चलेगा, अब रूल नंबर 3 चलेगा, असाइनमेंट वाला। असाइनमेंट में क्या होगा कि राइट वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाले में। राइट वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट वाले में। अब देखिए बाय चांस की बात है कि राइट में भी हमारा इंटीजर है और लेफ्ट में भी हमारा इंटीजर है, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये x का x ही रहेगा। सॉरी 98 का 98 ही असाइन हो जाएगा। और जब हम अगर इसको printf की मदद से अगर हम प्रिंट करके देखेंगे तो ये 98 प्रिंट करेगा। अभी हम इस प्रोग्राम को चलाकर भी देख लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 98। लेकिन अगर अब हम दूसरा वाला चलाते हैं, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन, जब हम y में असाइन करवा रहे हैं, तो जब हम y में असाइन करवाएंगे तो ये पहले तो ये 97 होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले लोअर वाला किस में कन्वर्ट होगा, हायर वाले में, और इसमें हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा 98। लेकिन अब रूल नंबर 3 चलेगा, कौन सा वाला, जिसमें असाइनमेंट वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट वाला कन्वर्ट होगा लेफ्ट वाले में। अब राइट वाला कौन सा है, इंटीजर, और लेफ्ट वाला कौन सा है, कैरेक्टर। क्यों है कैर, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर y को क्या बनाया था, y को हमने बनाया था कैरेक्टर टाइप का। तो यहाँ पे 98 कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में। अब 98 कैरेक्टर में कन्वर्ट होने का क्या मतलब होता है कि 98 किसका आस्की कोड होता है, b का, स्मॉल b का। तो यहाँ पे y में असाइन हो जाएगा b। तो अगर हम इसको printf से प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट करेगा b, स्मॉल b। इसको प्रोग्राम से चलाकर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ int x और एक वेरिएबल बना देता हूँ char y। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, x में मैं असाइन कर देता हूँ, डबल कोट में, सिंगल कोट में हम लिखेंगे a + 1, और y में हम असाइन कर लेते हैं सिंगल कोट में a + 1। और फिर printf से हम दोनों प्रिंट करके देखते हैं। पहले printf से हम प्रिंट करके देखते हैं x = तो x = %d और कॉमा के बाद में लिख देता हूं x का नाम
x वेरिएबल का हमें प्रिंट करना है, और दूसरे printf में हम प्रिंट करना चाहते हैं y इक्वल टू, तो y इक्वल टू %c, क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर है, तो %c से हम प्रिंट करेंगे y की वैल्यू, और दोनों अलग अलग लाइन में दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, या तो स्पेस इधर पे डाल देते हैं ताकि ये सेपरेटेड दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये प्रोग्राम बिल्कुल वही है जो अभी मैंने लिखा था। मैंने दो वेरिएबल बना दिए, एक x और एक y। हमने x में असाइन कर दिया a+1 और y में असाइन कर दिया a+1, और दोनों की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो देखिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और देखिए जो मैंने आपको कहा था वही प्रिंट आया आउटपुट। x इक्वल टू क्या आया 98 और y इक्वल टू आया b। तो जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, क्या हुआ कि पहले जो स्मॉल a था वो किस में कन्वर्ट हो गया 97 में, 97 में +1 हुआ तो वो हो गया 98, तो x में आ गया 98। और सेकंड वाले में क्या हुआ कि वो असाइन हुआ 98, लेकिन 98 किस में कन्वर्ट हुआ, कैरेक्टर वाला। तो राइट साइड वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में पहले था इंटीजर, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैरेक्टर में। और कैरेक्टर मतलब कि उसका ASCII कोड, तो 98 का ASCII कोड होता है। ASCII किसका कोड होता है, B का, तो B का ASCII कोड होता है, इसलिए Y में क्या आ गया, B। इस तरह से ये इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुका है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्लियर आया हुआ होगा कि क्या होता है। अगर आपको इसका फुल कोर्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट pratikjainacademy.com पे आप जाके इसका फुल पेड कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है। थैंक यू वेरी मच।